हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एक सेकंड, मुझे पता नहीं क्या लग गया है। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, जिसमें हम देखेंगे उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, यानी कि उनके अंतर मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या सफेद सफेद सा कुछ लग गया है। एनीवेज, उनकी रीडिंग को देखने के लिए आपको करना क्या है, पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक करूं। मुझे फोन ही बांधने की आदत है हाथ में, हटा रही थी। शुरू करने से पहले पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें, मैं उनकी एनर्जीज पिक करूंगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, उनके अंतर्मन की भावनाएं मुझे बताएं। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं। करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भूल गए हैं या ध्यान से निकाला है। सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं या सोचती हैं, लड़का लड़की जो भी है ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। बट क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त आपके पास आना नहीं चाहते हैं। आने का इनका इंटरेस्ट मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति मौजूद है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मुझे क्लियरली कोई और व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है। ठीक है, ये कोई रोमांटिक एंगल है, कोई इनकी लाइफ में रोमांटिकली इन्वॉल्व है जिसके साथ ये कहीं ना कहीं अभी बिजी और ऑक्यूपाइड कह सकते हैं, और उसके वजह से ये आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वक्त इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ नहीं है, आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है याद नहीं करते, बट इस वक्त आपके लिए उस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही जिसमें मैं कहूं कि एक्शन होगा। एक्शन कुछ नहीं है इनकी तरफ से, ये ऑक्यूपाइड है उस तरफ, दूसरी साइड पे ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब दूसरी 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 साइड व्यस्त है। और ये डेफिनेटली कोई रोमांटिक पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई रोमांटिक एंगल है, कोई व्यक्ति है जिनके साथ ये फ्लर्ट करते हुए, डेट करते हुए, मस्ती करते हुए, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परिवर्तन से गुजरे हैं। उन्होंने खुद को काफी ज्यादा चेंज किया है। उनकी लाइफ में काफी स्ट्रांगली कोई और व्यक्ति मौजूद है। ये मीन राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, तुला राशि, धनु राशि, मेष राशि, वृषभ राशि ज्यादा दिखी है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर ऐसा है कि स्टॉक जरूर करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉकिंग एनर्जी है, ये ऐसे आपके बारे में जानकारी रखते हैं और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। भूले नहीं हैं आपको, दिमाग से नहीं निकाला है, बट यस अपनी लाइफ में किसी और से कनेक्टेड जरूर नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति की प्लेयर एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसा लग रहा है कि प्लेयर है, अपनी गलती जल्दी मानते नहीं, विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं। जब कभी गलती इनसे हो जाती है तो ये अपनी गलती को ना मानने के लिए आप ही के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। इनको आप सपने में बहुत दिखाई देते हो, बार बार इनके सपने में या किसी तरीके के रिफ्लेक्शन इन्हें दिखते जरूर है। ये आपको याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो रोमांटिक कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये इनकी कोई वर्क प्लेस पे है या इनकी फैमिली के पहचान में है, या तो इनके परिवार वालों की पहचान का है या कोई इनके काम के प्लेस पे है। ये जिनसे ये बहुत बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में है जिनके। यूनिवर्स मुझे इनके सबकॉन्शियस मन की भावनाएं बताएं। इनके पार्टनर इनको लिए सबकॉन्शियसली क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते का चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने आपको संभाला, ऐसा उनको लगता है। पर यहाँ पर मुझे मुंह पे मुखौटा पहन के संभालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब झूठ या कोई गलती की है इनकी तरफ से, लेकिन इन्होंने संभाला, यानी कि मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। बट आप मैनिपुलेट हुए नहीं, यानी कि आप बेवकूफ नहीं बने, आप इनकी बातों में आसानी से नहीं आए। और इन्हें लगता है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इसमें जितना सोचा जाए या जितना प्रयास किया जाए उतना बेकार होगा। यानी कि उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते में ज्यादा एफर्ट नहीं करनी चाहिए। पर मुंह पे मुखौटा क्लियरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने
सच्चाई और ईमानदारी से इस रिश्ते को नहीं निभाया। ये आपको बोलते ना सपोर्ट कर रहे थे या जो भी है एक सराहना दे रहे थे, लेकिन उसमें क्लियरली इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, सच्चाई नहीं दिख रही है, लॉयल्टी नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि बहुत बातें बना बना के बातें करते थे, पूरा सच आपके सामने नहीं रखते थे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर इमोशनली जरूर सोचते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्टेड है बहुत ज्यादा, बट ऐसा है कि प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ सच्चे नहीं है, लॉयल नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये छल कपट बहुत करते हैं आपके साथ, या आपके साथ सच्चाई से नहीं चलती, गलती अगर मान ले, चीजों को एक्सेप्ट करे, ये नहीं होता इनसे। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे कोई और व्यक्ति जरूर दिखाई दे रहा है, एक रोमांटिक एंगल में ही है, जो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। और शायद आप ऑलरेडी इस चीज के बारे में इंट्यूटिवली जानते थे, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, नंबर 3 रिफ्लेक्ट हुआ है, आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था इस रिलेटेड, इस चीज को लेकर, बट आप जो है देखा अनदेखा कर रहे थे हर चीज को, या शायद आपने ट्राई किया पर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला इस इंसान से। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है, ये इनके आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है, ये कर्मा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपसे अभी भी बहुत अटैच्ड है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं देते, ये एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनके अंदर मतलब ऐसा है कि विश्वास नहीं है इन चीजों को लेकर, इन्हें लगता है ये एक अटैचमेंट नॉर्मल है जो खत्म हो जाएगा समय के साथ। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईगो बहुत ज्यादा क्लैश में है, ईगो की वजह से भी ये ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते आपको लेकर, लाइक ईगो की वजह से भी ये खुद होकर अप्रोच नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बनाने का भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। इनकी ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड है। ईगो मतलब ऐसा लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा ये अहंकार या अपने ऊपर ही कुछ जरूरत से ज्यादा गुमान, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रिश्ता जो है बहुत खराब हो रहा है। बट इस इंसान में भरोसा नहीं किया जा सकता, ये एक टॉक्सिक पर्सन है आपके लिए। इनको अपनी भावनाओं को पता नहीं रहता, ये इनको खुद ही नहीं मालूम रहता ये आपके साथ क्या कर रहे होते हैं। मैं कहूंगी जरूर कि यस, इस रिश्ते में ब्लैक मैजिक का इशू है। ये किसने किया है ये मुझे फिगर आउट नहीं हो रहा है, बट यस यस डेफिनेटली ब्लैक मैजिक भी है, और नजर भी बहुत भयंकर लगी आप दोनों के रिश्ते को। नजर है, काली नजर है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ब्लैक इवेंट्स ज्यादा दिखे हैं आपके, ये देखो पूरी ब्लैक होकर गई है, ये पूरा ब्लैक इवेंट आपके रिश्ते में डेफिनेटली किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी हुआ है, और डेफिनेटली मुझे क्लियरली कोई नजर का दोष भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जो प्यार, जो समर्पण, जो सब चीज थी वो खत्म हो गई समय के साथ काफी स्ट्रांगली। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बहुत चीजों में गलत रहे, बहुत चीजों में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे गलती ना मानने की दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया और उस धोखे को एक्सेप्ट नहीं किया। मिथुन राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है, धोखे को एक्सेप्ट नहीं किया, जो धोखा इन्होंने दिया, जो झूठ बोला, वो छल कपट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ गलत करते रहे और आप कुछ नहीं कर पाए, सिवाय प्यार देने के आप कुछ नहीं कर पाए। आपने प्यार से चीजों को ट्राई किया। मुझे जूते बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों अचानक से जूते रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो शायद आप पहन रहे हैं या इन्होंने आपको बहुत नीचे लेवल पे ही रखा है, इसलिए शायद मुझे जूता दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको काफी ज्यादा दबा कर कंट्रोल में रखा, काफी ज्यादा आपको आपकी फैमिली से या आपकी फ्रेंड से ज्यादा इतना कांटेक्ट भी नहीं रखने दिया, यानी कि आपको काफी ज्यादा बदला, आपको काफी रेस्ट्रिक्ट किया, कंट्रोल किया। और जब इनकी बारी आई कि ये आपको कुछ दे सके तो इन्होंने आपको धोखा ही दे दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्यार की जगह इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। क्लियरली इस व्यक्ति का एनर्जी मुझे काफी बोलते ना कछुए की एनर्जी ज्यादा दिखती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्लो स्लो ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने में इंटरेस्टेड है, और अप्रोच भी सिर्फ तब कर रहे हैं जब आपकी ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग हो जा रही हैं, जब आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, जब आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, तब ये व्यक्ति आपको वापस अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जब कभी आप पावरफुल बनते हो, ये व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी में वापस लाने का प्रयास करते हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी उनको इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं लग रही है, इसलिए इतना ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। लेट मी सी और आप लोगों के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे और बताएं इनके पार्टनर के सबकॉन्शियस मन की भावनाएं और बताएं। अवेयरनेस, आपको सत्य पता है, आपको सत्य पहले से ही पता है, आप बस उस सत्य को देखा अनदेखा कर रहे थे।
या तो आप चाहते थे कि ये बंदा या बंदी आके सत्य को एक्सेप्ट करे, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप जो है सत्य को चाहते हो कि ये एक्सेप्ट करे, जो इन्होंने किया है उस गलती को एक्सेप्ट करे, बट ऐसा नहीं होता ना। जिसको छल कपट की आदत होती है वो क्यों सॉरी बोलेगा, या वो क्यों आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, वो भी इस जैसा इंसान। देखो ये क्लियरली बर्डन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस रिश्ते में इन्हें बहुत ज्यादा कुछ देने की जरूरत है और वो आपको जो है ये नहीं दे सकते। आप जरूरत से ज्यादा भारी हो रहे हो या आप जरूरत से ज्यादा इनके ऊपर अपेक्षाएं बढ़ा रहे हो। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जब इनके पार्टिसिपेशन का टाइम आया इस रिश्ते में तो इन्होंने आपको धोखा ही दिया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है। और ये व्यक्ति अभी भी इस रिश्ते को एक बोझ के नजर से देखते हैं, लगता है अच्छा ये इस रिश्ते में वैसे ही क्या था, कुछ बेनिफिट तो था ही नहीं, हमेशा मैंने ही बहुत ज्यादा किया और सामने से तो मुझे कुछ इतना मिला भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ना सही एनर्जी में नहीं है। इनको आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में ज्यादा मैं देख पा रही हूँ। अहंकारी हैं, ईगोइस्टिक हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इनकी लाइफ में जो अभी क्लियरली एक नई शुरुआत हुई है, लेकिन ये आपको भूले नहीं है। इन्होंने क्लियरली आपको, ऐसा दिख रहा है कि आपको भूलकर अपनी जिंदगी शुरू नहीं की है। ये ट्राई तो कर रहे हैं न्यू बिगनिंग की, ये बढ़ तो रहे हैं आगे, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने जो है अभी आपको पूरी तरह वो भुलाया नहीं है। अभी तक आप इनके दिमाग में, आप इनके दिल पे छाए हुए हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इनको अपनी ही एनर्जी की अवेयरनेस नहीं है, इनको अपने बारे में ही खुद कोई जानकारी नहीं। इन्हें लगता है एक नॉर्मल अटैचमेंट है जो समय के साथ खत्म होगा, पर ये अटैचमेंट मुझे ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि नॉर्मल है। ये यस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजें स्लो है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ये रिश्ता सही है? क्या ये एक सही रिश्ता है? ये क्रिएटिविटी, कंडीशनिंग, ट्रस्ट, प्लेफुलनेस। प्रॉब्लम ये है ना कि आप इस रिश्ते पे वो जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं, बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है इनसे ही अच्छी हो सकती है, इनके आने से ही बेहतर हो सकती है। आपने खुद की एनर्जी पे फोकस करना बंद कर दिया है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी अगर बेहतर होगी तो सिर्फ इन्हीं के साथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपने इनको अपनी कमजोरी बनाया हुआ है, पर इन्होंने जो है आपको काफी इजीली ऐसा लग रहा है कि साइडलाइन करके अपनी जिंदगी में फोकस किया है। इनको ध्यान ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ये लाइक होता है ना कि एक अपसेट होता है एक इंसान की, यार कैसा होगा, कैसी होगी, वो इंसान ठीक भी है यार, उसके मेरे ऊपर मेरे बिना क्या बीत रही होगी, ऐसा कुछ भी मुझे कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भी सिर्फ अहंकार है जो जीत रहा है, अहंकारी इंसान। अब देखो ऐसा, ऐसे में क्या हो जाएगा ना कि ये इंसान कल सुधर कर आ भी जाए, कल बदल कर आ भी जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता ये इंसान नहीं सुधरेंगे, सुधरेंगे भी, आएंगे भी। लेकिन ऐसे लोगों पे ना आप लंबे टाइम तक भरोसा नहीं कर सकते। इफ अगर आप सोचते हो कि नहीं इन पे तो अब जिंदगी भर भरोसा किया जा सकता है, नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे क्लियरली लग रहा है कि आप इन पे अगर अंधे होकर भरोसा कर रहे हैं तो आप पछतावा कहीं ना कहीं आने वाले समय में फेस कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में ही ज्यादा है। और ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आप बहुत ज्यादा हसल बसल वाली लाइफ होती है ना, वैसे ही एक्सपीरियंस करोगे। हसल बसल मतलब स्ट्रेस, टेंशन, हैप्पीनेस नहीं होगी। ये हमेशा आपकी ऊर्जा सिर्फ तब लेने आएंगे जब आप बहुत खुश और हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि तब ये आपके पास वापस आते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? पॉसिबिलिटीज, गोइंग विद द फ्लो, बी माई सेल्फ। देखो इस रिश्ते में डेफिनेटली फ्यूचर है। ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप इनके साथ जुड़ जरूर सकते हो अगर आप चाहेंगे तो। इस रिश्ते में डेफिनेटली आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन में आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है और आपको अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। आपको कंज्यूज होना पड़ेगा। एनर्जी खर्च ना करने का मतलब आपको जरूरत से ज्यादा ओवरडू नहीं करना है इस रिश्ते में। आप बहुत अति करते हो, आप मरे जा रहे हो, आप पागल हो रहे हो इस इंसान को लेकर, पर ये इंसान इतना पागल नहीं हो रहा है आपके लिए जितना आप पागल हो रहे हो। इनके लिए ऐसा नहीं कहूंगी कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बट आप इनको एहसास कराने के लिए ना क्या कर रहे हो, आप सोचते हो मैं इतना प्यार दे दूं, इतना प्यार दे दूं कि एक दिन ना ये बंदा व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो जाएगा और मुझे बाहों में ले लेगा। वो पिक्चरों वाली चीजें होती है ना, वैसे फिल्मी दुनिया के हो आप फिल्मी दुनिया में रह गए हो। पर ऐसे वर्क नहीं करता यूनिवर्स। आपके लिए सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आप भी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना जानेंगे। यानी कि आप ऐसा सोचेंगे कि ठीक है, जो इंसान मुझे प्यार नहीं दे रहा मैं उसे क्यों प्यार दूं, जिसने मुझे नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया मैं उसको जाके क्यों पूछूं कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, जिसने मेरी परवाह नहीं की कि मेरा बर्थडे था वो मुझे विश कर ले, तो मैं उसके बर्थडे पे जाके उसे क्यों विश करूं। यहाँ पर सिंपल चीजें हैं, आपको ये कंक्लूड करना। कई बार लोग मुझे बोलते हैं ना
दी मैं क्या करूं, मैं उसको बर्थडे पे विश करूं कि नहीं करूं, दीदी मैं उसको उसका हालचाल लूं कि नहीं लूं। आप उससे रिलेट करो कि फलाना टाइम पे जब आप थे तो उन्होंने आपको पूछा कि नहीं पूछा। अगर आपने आपको उन्होंने पूछा तो यस, आप एक फॉर्मल इंसान की तरह एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए जरूर कर सकते हो चीजें। लेकिन अगर आपका स्पेशल डे चला गया और आप इनके स्पेशल डे पे बहुत अच्छे लवी डवी बन रहे हो और ये सोच के कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो आप बेवकूफ हो। आप सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी दिखा रहे हो। आपको समझना होगा कि एक रिश्ते का टाइमलाइन सिर्फ तब तक वैलिड होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर प्यार करना जाने, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करें, सम्मान करें। देखो, सम्मान से ही रिश्ता बनता है, रिश्ता बिना सम्मान के कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है प्यार से दुनिया चल जाती है, प्यार से दुनिया नहीं चलती दोस्त। आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है। फिल्मी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बिना सम्मान के मैं एडजस्ट कर लूं, प्यार करूं, बहुत प्यार दूं और एक दिन है ये इंसान बदल जाएगा। नहीं भाई, जो कल ना बदला वो अब क्यों बदलेगा? जो कल ना बदली वो अब क्यों बदलेगी? उनमें ऐसा क्या फर्क आ जाएगा? आपका प्यार देख के आपको क्यों लगता है वो पिघल जाएंगे? नहीं, उल्टा बिगड़ जाएंगे, और ज्यादा आपसे उम्मीद करेंगे और एनर्जी निचोड़ेंगे। देखो, ये इस इंसान की तरफ से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सुधार जरूर होगा। ये आने वाले समय में सुधरेंगे भी, सॉरी भी बोलेंगे, गलती भी मानेंगे और चीजें ठीक भी करेंगे। ये मैं आपको चैलेंज करने के लिए रेडी हूं। चाहे आपको कितनी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे ये चीज, मैं आपको ये चीज चैलेंज करती हूँ कि ये होगा जरूर। आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर ये होगा। बट यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप अपनी ऊर्जाएं उनको नहीं दे सकते। आप दान धर्मी नहीं बन सकते कि भाई आए आप ना वो मंदिर का घंटा वाला एक बोलते हैं ना, कोट देते कि मंदिर का घंटा समझाए क्या, तो वो वाला हाल है आपका। अब मंदिर के घंटे जैसे बन चुके हो। आपका ऐसा है कि भाई आएगा जाएगा कोई भी बजाएगा और आप बज रहे हो। अरे, कोई अपना आत्मसम्मान रखो। सामने वाला आया, आपको हर्ट कर रहा है, हर्ट किया है, आप उन्हें माफ कैसे करते हैं इतनी आसानी से? और माफ ना करने का मतलब ये नहीं होता है कि ईगो दिखाओ, घमंड दिखाओ, याद दिलाओ कि अरे 50 दिन पहले तुझे याद है तूने क्या किया था। अरे नहीं भाई, माफ करने का मतलब ऐसे कि सामने वाले को इट्स ओके बोलो, पर उसी रिश्ते को दोबारा शुरू क्यों करना है? वही रिश्ता पहले जैसे क्यों चाहिए? वही रिश्ता वापस से आपको रिपेयर क्यों करना है? पहले भी तो आपने कोशिश करके देखी ना। जब पहले ठीक नहीं हुआ तो अब भी क्यों लगता है कि ठीक हो जाए? ऐसा क्या बदल जाएगा आपके पार्टनर के अंदर? वो सुना है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। ये बात समझ के रखो, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जो इंसान की फितरत जैसी है वो वैसी ही रहेगी, चाहे वो इंसान कितना भी बदलकर आपके सामने क्यों ना आ जाए। वो देर सवेर अपना रंग जरूर दिखाएंगे दोबारा। इस बात को समझो, जो रिश्ता पहले नहीं निभा, उस रिश्ते को जबरदस्ती रिपेयर करने की कोशिश में जो आप लोग आस लगाकर बैठे रहते हो ना कि वो मैं वेट करूंगी या वेट करूंगा और एक दिन ये आएगी और मेरे को सीने से लगाएगी। अरे भाई, कौन सी दुनिया में हो आप? ट्विन फ्लेम हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो या जो भी हो, यार कल जो चीज सुधरी ही नहीं वो अब भी क्यों सुधर जाएगी? और लिटरली ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको बोझ समझ कर चल रहा है कि अरे यार ये तो वैसे ही बोझ थी, ये तो वैसे ही परेशान कर रखा था। वो ग्रेटफुल नहीं है आपको लेकर, उनके अंदर ब्लेसिंग वाली एनर्जी नहीं है। अब ध्यान रखना, ये रीडिंग जनरल है, सब लोग के लिए नहीं हो सकती है ना। जिसके लिए है वो समझ पा रहा है कि मैं किसके लिए कनेक्शन की बात कर रही हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, लोगों को अच्छी बातें सुनने में बहुत पसंद है। जब तारीफ हो रही होती है ना तो लोगों को लगता है हाँ ये रीडिंग मेरी है। लेकिन जब भी कुछ कड़वा सुनने को मिल जाए ना तो बोले नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसी हूं ही नहीं। अरे भाई, तुम्हारा बंदा जो है वो तुम्हें आइडिया लगता है कि क्या सोच सकता है तुम्हारे बारे में। वो तुम्हारे बारे में बुरा भी सोच सकता है। तुम्हें क्यों लगता है कि 124 घंटे तुम्हारे मालाएं जपता होगा या जपती होंगी, तुम्हारा नाम ले लेके देवदास बनकर पेड़ के नीचे छांव में पड़ा रहेगा और आप पारो बनकर जाएंगे भागे भागे देवा देवा करते हुए। आप स्त्री हैं पुरुष है मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर क्लियरली आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर रिस्पेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। अब इस रिश्ते में ना कुछ लोगों को मैं एक चीज डिफाइन करूंगी, बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है। हाफ ऑफ द कंसल्टेशंस मेरे पास जो आ रही है, मैंने ऐसे नोटिस किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हर चीज को अपने पे ऐसे रिलेट कर रहे हैं, जो कहानी उनकी नहीं है वो बना रहे। हाफ ऑफ द लोग में ये आधे से ज्यादा मैं मैरिड लोगों की बात करूंगी। जो मैरिड लोग हैं, जो बिना किसी सबूत के, बिना किसी क्लैरिटी के अपनी बीवी पे, अपने पति पे शक कर रहे हैं। भाई तुम पहले क्लैरिटी ले लो, पहले कंफर्मेशन ले लो कहीं से, फिर बोलो। क्योंकि मेरे पास हाफ ऑफ द कंसल्टेशन ऐसे आती है जहां पे स्पेशली मुझे मेंस आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जो मेंस कंसल्टेशन ले रहे होते हैं। वो कॉल पे बोलते हैं कि मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है, ऐसा मुझे डाउट है। मुझे इतनी चीज बुरी लग जाती है ना कि भाई तुम्हारे डाउट के बेस पे तुम लोग कैसे ये कर लेते हो, मत करो। उसके चक्कर में वो उनको घर लेने नहीं जा रहे कि भाई मैं उनको घर में लेने नहीं जाऊंगा, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मैं बात क्यों करूं। वो पहले अपना सच बताया और वो लेडी बोल भी रही है कि नहीं भाई मेरा कोई अफेयर नहीं है।
यहाँ पे रीडिंग में भी मैं यहाँ पर बोले जा रही हूँ कि नहीं भाई, तेरी बंदी का कोई अफेयर नहीं है, तेरी बीवी एकदम साफ सुथरी है भाई, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। गंदगी तेरे दिमाग में भरी हुई है, गंदगी जो तेरे दिमाग में सेटल है, पहले उसका तू सबूत ले आ, फिर बात कर। नहीं, मैंने ना जो देखा था उसको बात करते हुए किसी इंसान के साथ, फलाना कोई रोड पे मिल गया, बात कर लिया और अफेयर हो गया। हे भगवान, मुझे तो साला यही बात ही समझ नहीं आती। बहुत से लोग ना भ्रमित दुनिया में चल रहे हैं। थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है। बिना सोचे समझे शक करना बेवकूफी है, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है और कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, आपको अच्छे से अक्ल है उस चीज की, आप बच्चे तो नहीं हो 2 साल के, मेरी वीडियो डेफिनेटली बच्चों के लिए नहीं होती, अडल्ट हैं और आपको नॉलेज है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या किया होगा, कैसा किया होगा। अभिमान, स्वाभिमान, घमंड, अहंकार को साइड में रख के सिर्फ 4 चीजें वो याद करो जो आखिर में हुई थी। उसी वक्त आपको याद आ जाएगा कि चीजें कहां घटित और कहां गलत हुई। अपनी भी 10 गलतियां याद करो। ऐसा नहीं होता है कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर प्यार दोनों ने किया है तो आप दोनों का संबंध किसी एक के वजह से कभी नहीं टूटता। 2 लोग साथ में तोड़ते हैं रिश्ते को, बस एक्सेप्टेंस नहीं लेते लोग, इस चीज की जिम्मेदारी उठाते नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं, इस रिश्ते में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ट्रैवलिंग, लेजीनेस, साइलेंस, टोटलिटी। आप लोग की प्रॉब्लम बताए क्या है? जैसे कि मैंने पहले बोला, रिपेयर करने की ज्यादा आपको आदत है। अगर रिपेयर ही करना है ना, तो किचन में जो चीजें खराब हो गई हैं या आपके नल वगैरह खराब हुए हैं, आपकी टेक्निकल चीजें, इलेक्ट्रिकल चीजें खराब हुई हैं, तो उसे जाके रिपेयर करो। इंसान को रिपेयर करने की गलती मत करो। सुधारना है सामने वाले को मत सुधारो, खुद को पहले सुधारो। और खुद को सुधारने की सबसे बड़ी पहल ये होगी कि सामने वाले से उम्मीदें मत रखो, वो चाहे कोई क्यों ना हो। आपके रिश्ते में ऐसा है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न हो, अपने पास्ट को लेकर कंसर्न हो, प्रेजेंट में हो ही नहीं। अरे प्रेजेंट क्षण आपका हाथ से निकल रहा है, कल ये समय भी निकलेगा ना, तो रोना आएगा कि उस फलाना बंदे के लिए, बंदी के लिए इंतजार करते रह गए और सामने वाला बंदे ने मेरे को हर्ट किया, और गुस्सा आएगा, रिश्ता और खराब होगा। लोग के साथ चलो, अपनी जिंदगी में आगे घूमो फिरो, एंजॉय करो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। मन नहीं कर रहा काम करने का, थोड़ा अपना मूड सेटल करो। ऐसे लाइक लो हो रहा है तो ठीक है, सो जाओ। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जियो। बाकी शोर मचा कर, चिल्लम चिल्ली करके, 50 बड़े बड़े मैसेजेस भेज के बेवकूफियां मत दिखाओ। मत प्रूफ करो कि आप कितने छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखेंगे आप। मत करो ये सब, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में चीजें बेहतर जरूर होंगी, पर यहाँ पर मैच्योर उन्हें नहीं, आपको होना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा इस रिश्ते को दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी एनर्जीज को बिना वजह फालतू लोगों पे खर्च मत करो। जहां रिक्वायर्ड है, जो तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हें उसे देना है। जिसने तुम्हें सम्मान दिया, तुम उसे सम्मान दो। जिसने तुम्हें प्यार दिया, तुम उसे प्यार दो। जो तुम्हें धुतकार रहा है, उसकी पूजा करना बंद करो। जो तुम्हें गाली दे रहा है, जो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है और तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी इज्जत उतार रहा है, भाई उसकी पूजा करना बंद करो। वो कोई देवता नहीं है, वो कोई देवी नहीं है। वो देवता और देवी बनाए भी आपकी दम पर है, ठीक है। आपने उन्हें देवी और देवता बनाया। जिस तरह जरूरत से बिना वजह, जिस तरह मुझे बना दिया गया बिना वजह। दीदी आपको सब पता है, ऐसा नहीं है भाई, हम इंसान हैं, हमें कुछ भी इतना, आप वो महान वाली एनर्जी में मत ले जाओ। कोई इस धरती पे देवी नहीं, कोई देवता नहीं। देवी और देवता एक ही है, जो ऊपर है, जो हम सबसे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो आपके पार्टनर की मुझे मिल रही है, मुझे वो क्लियर एनर्जी में ज्यादा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है ये सही इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हो। ये रीडिंग जिसकी भी है, क्लेम करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। बट अगर आपको सत्य सुनने की आदत है, सच सुनना पसंद है, तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करना, ठीक है। हर समय मेरी रीडिंग में वो नहीं है कि मैं गुड बुक्स में रहकर अच्छी अच्छी बातें करूं। जो मुझे दिखता है मैं वही बोल देती हूँ, फिर चाहे उस चीज से आपको हर्ट क्यों ना हो। क्योंकि मुझे लगता है आज आपको हर्ट होगा, 2 दिन बाद आपको इस चीज की खुशी होगी कि चलो मुझे सत्य का एहसास हुआ, मुझे सत्य पता चला। दूसरा, आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट है। मेरे एक पोस्ट पर आप लोग सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी ईश्वर और अल्लाह का नाम एक साथ मत लिखो। मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि ये धर्म की लड़ाई जो है ना, वो मेरे पेज पे मत करना, ठीक है। आज किया, आज बोला, आगे से मत करना। जो भी इंसान मेरे पास आके ये सब लिख रहा है, जो मैंने एक लाइन लिखी थी, एक रघुपति राघव राजा राम के लिए जो एक लाइन थी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, जो मैंने ये बोला, उस लाइन पे मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि ईश्वर और अल्लाह को साथ क्यों लिख दिया। मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, मेरा पेज है, मुझे सही लगेगा मैं करूंगी। धर्म की लड़ाई मेरे चैनल पे मत करना आके,
धर्म की लड़ाई करनी है, कोई और चैनल पकड़ो। मेरे चैनल पे सभी एक समान है, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आप सभी जितने भी धर्म के वो सब एक समान है। टैरो रीडिंग सभी जाति और सभी कल्चर के लिए कहीं ना कहीं होती है। टैरो में जब भेदभाव नहीं होता तो हम इंसान उस चीज में भेदभाव नहीं कर सकते। मेरे पोस्ट पे आकर ये सब बकवास मत करो प्लीज, ओके। बाकी अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, दीदी की डांट फटकार भी अच्छी लगी, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लेकिन अगर मेरी कोई बात बहुत बुरी लगी, आई एम रियली वेरी सॉरी, हाथ जोड़कर से विनती कर सकती हूँ कि माफ कर दो। बस यार इंसान हूं, जो दिखता है वो मुंहफट होकर बोल देती हूँ। कई बार बुरा भी लग जाता है लोगों को, तो मैं दिल से बोलती हूँ, बोल देती हूँ कि यार आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट जो मुझे दिख रहा है मैं सत्य बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आपके लिए सत्य है नहीं है वो तो आपको पर्सनल रीडिंग से पता चलता है। आप बाय करना चाहे तो डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है। बाय करने के लिए चार्जेस लागू होते हैं ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग के। जो लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग बाय नहीं कर पा रहे वो मेंबरशिप में ऑप्शन है। क्यों, देखो बाय करने के लिए जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है, 7,000 10,000 तक के चार्जेस चले जाते हैं, ठीक है। मेंबरशिप का एक ऑप्शन है Q&A लाइव का, जिसमें मैं पहले ही इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं कब आने वाली हूँ लाइव, तो उसका ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें डेफिनेटली मैं जो है लाइव Q&A जो होता है उसमें काफी कम लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, सिलेक्टेड लोग ही होते हैं, ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिस भी दिन मैं लाइव आ रही हूँ, जो कि मैं अनाउंस करती हूँ एक दिन पहले, तो वो दिन पे आप अवेलेबल रहो और अपना क्वेश्चन पूछो। आराम से लाइव होता है, कोई भीड़ भड़क का नहीं होती उस लाइव की। मेंबर्स का जो ऑप्शन है वो, मेंबर्स में भी याद रखना 3 ऑप्शन है, एक थर्ड पार्टी रीडिंग का होता है, एक रश रीडिंग का, और एक मेंबर लाइव Q&A है। तो Q&A को सिलेक्ट करके आप बाय कर लो अगर आपको लग रहा है कि ये रीजनेबल अमाउंट में आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ये भी बाय नहीं कर सकते, तो मैं कभी कभार लाइव आती हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है मैं कब आऊंगी। नॉर्मल लाइव सब्सक्राइबर्स के लिए आऊंगी, मेंबर्स के अलावा सब्सक्राइबर्स के लिए भी आती हूँ। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, मैं जब कभी आऊं ताकि आप उस लाइव में पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। मैंने 3 अलग अलग रास्ते आप लोगों के लिए खोल रखे हैं, ये आपकी चॉइस है, आप किस रास्ते से अपने सवाल के जवाब जानना चाहते हैं। जिनको भी लगता है कि मेरे रीडिंग्स अफोर्ड कर पाना डिफिकल्ट है या मुझ तक रीच कर पाना डिफिकल्ट है, तो मैं कहूंगी किसी एक्सपर्ट को अप्रोच करो। मेरे अलावा भी बहुत एक्सपर्ट्स और महात्मा ज्ञानी होंगे जो आपको सत्य बताएंगे, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास जाएं जो आपको अपने से कनेक्टेड लगते हैं, जो सत्य का साथ आपको देते हुए लगते हैं, उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।